नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहुण बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, बल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री अक्षर सौभक्त सागर जी गुरुदेव की। महान बाबो, प्रातः काल की वेला में सभी ने दैनिक अनुष्ठान में अपना समय दिया और अपने उस अनुष्ठान के माध्यम से अपने भावों को पवित्र बनाने का और अपनी उस आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। सम्यक रूपी श्रद्धा को मजबूत किया और उसी श्रृंखला में अपन आज हम जिनेंद्र भगवान की उस देशना को हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे और जब वह देशना स्वयं शास्त्रों के द्वारा देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव कुछ और है और जब गुरुओं के द्वारा सुनते हैं उसका प्रभाव कुछ और है। और साक्षात जब किसी केवल ज्ञानी से सुना जाता है उसका प्रभाव अलग हुआ करता है। तो आज अपन वो जिनेंद्र भगवान की उस वाणी को उस देशना को हम श्रवण करते हैं। महान भावों, आज का समय बड़ा ही कठिनाइयों के साथ में निकल रहा है। सुबह उठ कर के जो हमारा आँख खुलनी चाहिए नमोकार मंत्र के साथ, मंगलाचरण के साथ, परंतु आज जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, आज वही उस मंगलाचरण के साथ साथ कुमंगल का दर्शन होता है। बड़ा ही वेदनीय और बड़ा ही चिंतनीय आज विषय बना है।
और जब पाप का उदय आता है और पाप को जब बुलाया जाता है और पाप जब आकर के अपने पैरों को जब जमाता है तो सबसे पहले वह पापी आस्था पर चोट मारता है। किस पे मारता है? आस्था पर चोट मारता है, क्योंकि जब आस्था पर चोट मारने पर और जब उसके भाव कसाओं में परिवर्तन होते हैं तो पापी आकर के अपने पैर जमा करके और वह अपना अधिकार प्रशस्त करता है। महान भावों, आज जो घटना दमोह में हुई है वह जो लूट हुई है बड़ी निंदनीय है और पूरे विश्व के लिए एक घातक सूचक है। महानुभावों, जिस देश में, जिस राज्य में और जिस प्रांत में ऐसी निंदनीय घटना जब होती है जिस धरोहर को, जिस प्राचीनता को, जिस संस्कृति को मेटने का जो काम किया जाता है, इससे बड़ा क्या निंदनीय काम होगा। और यह मात्र एक कसाई है और जब तक हम इस कसाई को नहीं जीतेंगे, जब तक हम इस भारत को राम राज्य में लाने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। महानुभावों, आज इतिहास गवाह है और जो प्राचीनता का जो आज प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं और जहां प्रमाणता मांगी जाती है उनके पास होते ही प्रमाण वह सबूत मौजूद है। महानुभावों, आज बड़ी चिंतनीय विषय है। शब्दों से उस विषय को कहने में भी संकोच किया जा रहा है, क्योंकि बंधुओं, जब हमारी आस्था पर चोट पड़ती है, आज इतनी प्राचीन प्रतिमा जिसकी छवि बता रही है, उस प्रतिमा की कला बता रही है और उस नक्काशी को यह दर्शा रही है कि कितनी प्राचीन प्रतिमा जिसको आज उन लुटेरों ने उस प्रतिमा को धर से अलग कर दिया, बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। और वह एक स्वर्णमयी प्रतिमा वह ले गए, उसको भी वो छिन्न भिन्न कर देंगे। हमारे समझ में ये नहीं आता यह कृत्य किसके इशारे पर होता है, किसके संकेत के द्वारा होता है।
कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं किसी क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है, या कहीं मूर्तियों को तोड़ करके आस्था पर चोट मारी जा रही है, या फिर चलते फिरते जो तीर्थ समान हमारे संत हैं उनके ऊपर घात पहुंचा जाता है, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। समझ में नहीं आता कि आज का मानव मानव हो गया है कि दानव है। मेरी ये समझ में नहीं आता। और मैं तो जैन समाज से एक बात कहना चाहता हूं, जब हमको किसी को अपने धर्म से नहीं जोड़ना है, समझ में आया, हम अपनी समाज को बढ़ाना नहीं चाहते, हम छोटे से ही समाज में हम अपने मस्त हैं, तो हमको ये दिखावा बंद कर देना चाहिए। समझ में आया? क्यों जो लूट जो हो रही है, जो मंदिर लूटे जा रहे हैं, जैन समाज के प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, जैन समाज के घरों को लूटा जा रहा है, जैन समाज के महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है और अभद्रता का माहौल बनाया जा रहा है, ये मात्र एक जलन का ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्योंकि जैन समाज एक संपन्न समाज है, विद्युत समाज है, और धन उसी के पास आता है जिसके परिणाम सरल है, लड़ना नहीं जाता, किसी को जवाब देने के लिए संकोच करता है। समझ में आया? और वही अपनी उस दबी हुई बात को बड़े ही ढंग के साथ निपटाने का प्रयास करता है। आज एक घटना घटित होकर चुकी है और वही घटना क्षेत्रपाल से जुड़ी है। समझ में आया? और क्षेत्रपाल के मंदिर को अपना उन्होंने माना, फिर भी ये दानवीर समाज, समझा, इसने किसी पर, सरकार पर, किसी समाज पर, किसी में हाथ नहीं पसारा। ये तो देने का काम करती है, समझा। उस विवाद को मिटाने के लिए क्या क्षेत्रपाल को भी उनको दे दिया गया और मंदिर के लिए जगह भी दे दी गई कि आप बनाइए, और आप नहीं बना पाओ तो हम बना करके आपको देंगे। महानुभावों, धर्म की महत्ता, धर्म का मर्म, समझा, और धर्म के प्रति श्रद्धा जो आज जीवंत है तो मात्र एक जैनत्व के पास है, समझा। अंतरंग से भी है और बहिरंग से भी है। महानुभावों, अगर यही हुआ, क्योंकि जैन समाज हमेशा से पिटती चली आ रही है, हमेशा दबती चली आ रही है, समझा, परंतु इसने अपना स्थान को नहीं छोड़ा। जिन जिन धर्मों ने, जिन जिन संप्रदायों ने इस वसुंधरा के ऊपर जन्म लिया, परंतु पलायन कर गए, विदेश में जाकर के उन्होंने अपने पैरों को जमाया, यहां से उखड़ गए, परंतु एक जैन समाज, एक जैन धर्म जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, समझ में आया,
जो कि मोक्ष की बात करता है। और सनातन धर्म भी, जो आज का सनातन धर्म बोल रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, वो भी मोक्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर दो, यहां तक अपना शरीर भी समर्पण कर दो, इसी का नाम मोक्ष है। समझ में आया? परंतु कहना और करना कठिन है, समझा? जैन समाज आज करती भी है, कहती भी है, जो कहती है करके भी दिखाती है। समझ में आया? महानुभावों, आज बड़ा ही पूरा विश्व उस ढेर पे बैठा है, समझा? कि कब, कहां और किस स्थिति में क्या गुजर जाए। चलने का भी कोई ठिकाना नहीं कि हम घर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे वायु से हो, हवाई जहाज से यात्रा हो रही हो, चाहे बस के द्वारा हो रही हो, अपने निजी वाहन के द्वारा हो रही हो, चाहे पैदल हो रही हो, पता नहीं कि हम घर पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। फिर घमंड किस बात का? कहां किस बात का घमंड करता है? अरे भाई, दूसरे को देख करके जलना, दूसरे की विभूति को देख करके जलना, ईर्ष्या करना, ये सब तेरे पतन का ही कारण है, नरक का ही कारण है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। समझ में आया? अरे कोई बढ़ रहा है तो अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ रहा है। समझ में आया? क्योंकि यही समाज वो समाज है, समझा? ये क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय समाज है। और क्षत्रियों का कार्य क्या होता है? क्या होता है? कि धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, समझा? और उसका निर्वाह आज अहिंसामयी जैन धर्म पूर्ण रूप से उसका पालन कर रहा है। महानुभावों, मैं बड़ा ही आज जब मैंने सूचना को सुना, जब उस सूचना को बताया गया कि दमोह में ये घटना हो चुकी है और उसका चित्र दिखाया गया, पार्श्वनाथ भगवान प्राचीन इतिहास दबाने के लिए, मेटने के लिए ये सारा स्वतंत्र रचा जा रहा है। अगर कोई चोर होता, समझा, तो माल लेके जाता, मूर्ति तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? समझा? इसका मतलब यह है कि लूट के भी ले गए और इतिहास को मेटने का प्रयास किया जा रहा है। महानुभावों, उस समय हम जब मोमडनों का राज्य आया, उस समय भी हमारे मंदिरों पर कुराघात किया गया, हमारी संस्कृति के ऊपर चोट मारी गई, समझा? और जब अन्यत्र नाम लेने से मतलब नहीं, जिन जिन के राज्य इस वसुंधरा पे हुए, भारत में हुए, उसने जैन धर्म के ऊपर ही क्या चोट मारी। फिर अभी तो किसी का राज्य चल रहा था वही है, पर संकेत मिलते हैं। परंतु इसका मतलब यह है कि किसी की संस्कृति को, किसी के इतिहास को मेट करके अगर हम राज कर पाए, क्या ये असंभव बात है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। महानुभावों, अभी मौका है, सुधर जाएं। और मैं जैन समाज से कहता हूं क्या कि आज
जो दिखावा कर रहे हैं, बड़े बड़े मंच बना रहे हैं, मैं उन साधु संतों से भी कहना चाह रहा हूं या कि बड़े बड़े मंच बना करके जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं उन पर ब्रेक लगाया जाए। समझा? जितना पैसा हम समझा बैंड बाजों में दे रहे हैं, जितना पैसा हम टेंट वालों को दे रहे हैं, लाइट वालों को दे रहे हैं, वह पैसा बचा करके अपनी समाज को मजबूत करें। समझा? और जो प्रभावना अंतरंग की प्रभावना करें, बाहिरंग की प्रभावना, ये कसाओं का क्या पुल बनता जा रहा है। महानुभावों, बदलाव का समय है, हमको भी बदलना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि याद भगवान महावीर स्वामी की